उन सबको क्या फल प्राप्त होता है। भगवान हमेशा उनका कल्याण करते हैं जो शिव जी के विवाह में शामिल होते हैं, विवाह को गाते हैं, सुनते हैं अथवा नाचते हैं, सम्मिलित होते हैं। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं गावही। कल्याण काज विवाह मांगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मांगल सर्वदा सुख पावही। श्री शंकर भगवान की जय। अरविंद निषाद भैया की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान। भगवान कल्याण करें। निश्चय देखिए, भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं। हम आपको रोज बताएंगे जब तक कथा होगी। इस मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य क्या है। हमको मानव का शरीर मिला है और मानव के शरीर से अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। घर के काम धंधों में, परिवार के पालन पोषण में, सारे झंझटों में पूरा जीवन अगर हम बिता देते हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान की प्राप्ति का रास्ता नहीं खोजते हैं, तो हमारा मनुष्य का जीवन प्राप्त करना बेकार हो जाता है। मनुष्य का जीवन यदि मिला हुआ है तो भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति हो, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, बार बार का आवागमन छूट जाए, भटकाव खत्म हो जाए। क्योंकि यह जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, कर्मानुसार जन्म मिलता है और सुख दुख को भोग करके पुनः मर जाता है। तो क्या हम यही चाहते हैं कि हम हमेशा मरते रहें, जन्म लेते रहें? क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, दोनों में तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है, जन्म के समय में भी और मरते समय में भी। इसलिए हमको ऐसा काम करना चाहिए कि कल्याण हो जाए, बार बार का जन्म लेना मरना छूट जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों में गति प्राप्त हो जाए। तो भगवान कभी भी ऐसे नहीं मिल सकते हैं, भगवान हमेशा प्रेम से मिलते हैं। भगवान से प्रेम करो, उनके चरणों में सच्ची प्रेम करो। एक भक्त की कथा आपको हम सुनाते हैं। एक भक्त थे माधोदास जी, वृंदावन के निवासी थे, वृंदावन में निवास करते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कोई ज्यादा विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर वह ब्रज की गलियों में चक्कर काटते हुए जाकर लताओं में रहते थे, जंगल की लताओं में छिप करके रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे और कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम जप करते थे। पर जब शरीर है तो शरीर चलाने के लिए भूख तो लगती ही है, सबको भूख लगती है। तो जिस झाड़ी में छिप करके वो भजन करते थे, वहीं से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सुंदर मंदिर था राधा कृष्ण का, और उस मंदिर में नित्य संतों के भंडारे होते थे, नित्य भंडारा होता था, संत लोग प्रसाद पाते थे, पत्तलें फेंकी जाती थी, झूठी पत्तलें, सब चले जाते थे। रात्रि में जब सब लोग भोजन करके चले जाते थे, फाटक बंद हो जाता था, तो संत माधव जी उस लता कुंज से धीरे से निकलते थे और साथ में रखते थे एक मट्टी का करवा, मट्टी का बर्तन। जाकर के उन जूठी पत्तलों में से अनाज के एक एक दाने बीन करके इकट्ठा करते थे अपने करवे में।
पत्तलों से झूठा उठा उठा कर लाते थे, करवे में रखते थे और इस तरह से प्रसाद को इकट्ठा करते थे, फिर ले आते थे, उसी में से भगवान को भोग लगाते थे। देखिए, भोजन कभी भी किया जाए तो भगवान को समर्पित करके किया जाए, भगवान को भोग लगाकर किया जाए। और भोजन जो भी भंडारे में बने, घर में रसोई में बने, वो पवित्रता से बने, पवित्र बने, जो भगवान को भोग लगाया जा सके। भोजन बनने के बाद, भोजन जब तैयार होता है तो पहली रोटी गऊ को खिलाना चाहिए, गऊ ग्रास, और भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल डालना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए नियम से, श्रद्धा के साथ में। इसमें कोई बड़ा कठिनाई, बहुत खर्च नहीं है, बड़ा साफ सफाई की जरूरत है। भंडार गृह में वही भोजन बने जो भगवान को भोग लगने लायक हो। अनाप शनाप वस्तुओं का सेवन न किया जाए। संत माधव जी अनाज के दाने संतों के पत्तलों से चुनकर इकट्ठा करते थे और उसी में से भगवान को भोग लगाते थे और भगवान को भोग लगा करके खुद वही प्रसाद पाते थे। इस तरह से अपने जीवन का गुजारा करते थे और दिन में जाकर के उसी लताओं में छिपे रहते थे, भगवान का भजन करते थे। बाकी उनका कोई काम नहीं था, बाकी कुछ नहीं करते थे, कोई उनको देख भी नहीं पाता था, छुपे रहते थे दिन भर और सिर्फ भजन, सिर्फ भजन। एक दिन की बात है कि संत माधव जी, भूख लगी, भंडारा हो चुका था, अपना करवा लिए, गए जहां संतों के जूठन की पत्तलें फेंकी हुई थी, उसमें से दाने इकट्ठा किए, दाने इकट्ठा करके लाए। पर आज देखिए क्या भगवान की मर्जी, भगवान को भोग लगाना भूल गए। और ज्यों ही उन्होंने भोजन का एक ग्रास अपने मुख में रखा तो उनको याद आया, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज हमने भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुख में प्रसाद है, याद पड़ गया, बड़े पछतावा में पड़ गए संत माधव दास। कहे अगर मैं इसको पा लेता हूं तो भगवान को भोग नहीं लगाया, कितना बड़ा अपराध होगा। और अगर नहीं पाता हूं, इसको उगल देता हूं, तो ये संतों का शीत प्रसाद है, संतों का जो जूठा पत्तल का जूठा प्रसाद होता है उसको शीत प्रसाद कहते हैं, वो बहुत पवित्र होता है, बुद्धि बदल जाती है। संतों का शीत प्रसाद है, अगर मैं इसको उगल दूंगा तो संतों के शीत प्रसाद का अपमान हो जाएगा। दोनों तरफ से दुविधा हो गई माधव दास जी को, न उनको निगलते बन रहा है और न तो उगलते बन रहा है। संतन को यह शीत प्रसाद, संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज लगो मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो।
भई गति सांप छछूदर की, भई गति सांप छछूदर की, अब काह करो यह जान न पायो। उनकी वही गति हो गई जैसे कोई सर्प है, अगर वो छछूदर को धोखे में, चूहे के धोखे में छछूदर को पकड़ लिया, अब जब पकड़ लिया, मुख में रख लिया, तो उसको पता चला ये तो छछूदर है। अब अगर सर्प उस छछूदर को उगल देगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, और अगर निगल लेगा तो उसका पेट फूलेगा और वो मर जाएगा। तो दोनों स्थिति में समस्या है, क्या करे, उगल दे या निगल जाए। उसी प्रकार की स्थिति माधवदास जी की हो गई, क्या करें, दोनों तरह से समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 1 लाख पे जो इतराए, 1 लाख पे जो उतराए वो शेर नहीं होता, और ताकत पर जो इतराए वो कभी शेर नहीं होता। जय हो। दरबारे इलाही पर, दरबारे इलाही पर मत इतराओ बंदे, पर यहाँ देर तो होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। क्या बात है, जय हो। किसी से मेरी मंजिल का, किसी से मेरी मंजिल का पता पूछा नहीं जाता, क्या बात है। किसी से मेरी मंजिल का पता पूछा नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जय हो। भई गति चाप छछूदर की, अब काहे करो यह जानी न पायो। माधव जी के सामने भगवान बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोले माधव जी मेरी चिंता मत करो, आप भोग लगाओ। माधव जी ने कहा नहीं प्रभु, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको भोग नहीं लगाया, कैसे मैं भोजन करूं, नहीं करूंगा, सारी रात बीत चुकी है। भगवान प्रकट हो गए, बोले भोग लगाओ। लेकिन जब माधव जी नहीं माने तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने बहुत छोटा रूप बनाया, और छोटा रूप बना करके भगवान जा करके माधव जी के हृदय में प्रकट हो गए। अपना मुख खोल दिया, बोले अब भोग लगाओ। तो करुणा करने, करुणा करके, करुणा करने, करुणा करके दिए में जब जाई के दर्श दिखायो। ना करने, करुणा करके दिए में जब जाई के दर्श दिखायो। माधव ने तब जी प्रेम उस शीत प्रसाद को भोग लगायो। माधव जी ने तब शीत प्रसाद का भोग लगायो। जो तृप्त हुए शबरी फल सो, जो तृप्त हुए शबरी फल सो, और साग विदुर जी के घर खायो।
करके करुणा करने करुणा करके करुणा करने शशि शेखर ने तब शीश नवायो ना करके करुणा करने शशि शेखर ने तब शीश नवायो। और भैया अर्जुन निषाद की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा प्राप्त हुआ है। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। भगवान ने जब जा करके हृदय में विराजमान भगवान हो गए माधव जी के, बोले माधव जी अब भोजन प्रसाद पाओ। और जब माधव जी ने प्रसाद को पाया तो भगवान अपना मुख खोल दिए और भगवान के मुख में वही कौर जाकर पड़ गया। और इस प्रकार भगवान का भोग भी लग गया और माधव जी की बात भी रह गई। भगवान इतने बड़े करुणा निधान हैं, इतने बड़े करुणा के धनी हैं। आप प्रेम से उनको खिलाओ तो प्रेम से तो साग भी खा लेते हैं, प्रेम से सबरी के बैर भी, झूठे बैर भगवान ने खाए। जात की भीलनी थी, उन्होंने कभी जाति पाति पर ध्यान नहीं दिया। इतने बड़े भगवान करुणा निधान हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। तेरे भगवान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता मती के फेर देली, मती के फेर देली, विपदी के दूर करने, विपदी के दूर करने। श्री भगवान रउआ जगत के दाता, भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान भक्त विदुर घर गईली, भक्ति विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली, प्रेम से सकवे खैली, प्रेम से छिलका खैली, प्रेम से छिलका खैली। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हैं। छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हमारे मुख्य यजमान श्री बैजनाथ मिश्रा जी और इनकी धर्मपत्नी बड़े भावुक हैं बेचारे, बड़े श्रद्धावान हैं। रुपए पर रुपया चढ़ाए जा रहे हैं। ये श्रद्धा है। भगवान ने जो भी दिया है, थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, लेकिन सब हाजिर है, सब कुछ आपका है। क्या है? तेरे भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत
सीता रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। बहुत बड़े भक्त बुद्धिराम शर्मा की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा प्रदान। समयी प्रजापत भैया की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत बड़े भक्त विदुर जी हुए हैं भगवान के। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने और धृतराष्ट्र ने पांडवों को बहुत सताया। दुर्योधन ने क्या क्या षड्यंत्र किए, लाक्षागृह की आग में जलाने का प्रयास किया, जुए में हराया, धोखे से सारा राजपाट छीन लिया, वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, फिर भी राज्य क्या 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण गए समझाने पांडवों की तरफ से दूत बन करके, लेकिन दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने कहा क्या कभी युद्ध देखे हो? युद्ध की विभीषिका का तुमको अंदाज नहीं है। कितने लोग मर जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं उन्हें समझा लूंगा, आधा राज नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान कृष्ण वहां से वापस होने लगे तो दुर्योधन ने कहा मेरी मैया ने आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, आप हमारे घर मेहमान बन करके आए हो, आप हमारे घर भोजन करो, मैया आपका इंतजार कर रही है, चलो अंदर। भगवान कृष्ण रिश्तेदार हैं लेकिन वो कहते नहीं। देखो दुर्योधन, भोजन सिर्फ 2 परिस्थितियों में होता है। भोजन के लिए सिर्फ 2 परिस्थितियां हैं। या तो हमको इतनी भूख लगी हो कि भोजन नहीं मिलेगा तो मर ही जाएंगे, अब जान निकली तब जान निकला, तो भाई चलो कोई अपमान से खिलावे चाहे सम्मान से खिलावे, चलो भैया खा लेंगे क्योंकि बहुत जरूरत है। और या तो फिर भोजन कराने वाले के अंदर बड़ी श्रद्धा हो, बहुत प्रेम हो, तो भले हम भोजन किए हैं, पेट में जगह नहीं है, कहेंगे भैया चलो 2 का और खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो वहां खाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुम्हारे अंदर दोनों बातें नहीं हैं, एक तो मैं भूखा नहीं हूं और तुम्हारे अंदर भोजन कराने के लिए श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा और मेरा आज पहले से बुकिंग है। दुर्योधन ने कहा कहां? भगवान ने कहा काका विदुर के यहाँ, विदुर जी के यहाँ मेरा न्योता है, निमंत्रण है, मैं भोजन आज वहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा आपको पता नहीं केशव, अब वो इस राज्य के मंत्री नहीं है, अब वो एक साधारण इंसान है, वो आपको भोजन नहीं करा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब न्योता दिया है तो कुछ न कुछ व्यवस्था किया होगा, जो व्यवस्था होगी वही करेंगे, लेकिन निमंत्रण है जाएंगे वहीं। और भगवान विदुर के घर पधारे और इधर विदुर जी घर में कुछ है नहीं, विदुर जी गए हैं बाजार में कुछ सामान ले लें, क्योंकि भगवान ने कहा है आएंगे जरूर, बात के पक्के हैं, कुछ चल करके ले आवे, मेरा गोपाल मेरे घर आएगा। तो विदुरानी जी सोचती हैं कि विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु नाही रहो है, कदली फल ले आमना आज हरियाए विदुरे घर पामना, आज हरियाए विदुरे घर पामना, आज हरियाए विदुरे घर पामना, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए विदुरे घर पामना, आज हरियाए
तो गए हैं बाजार में, गोपों की बजरिया में गए हैं कि चल करके हम वहाँ से दूध ले आवेंगे, दही ले आवेंगे, और मेरे गोपाल को मक्खन बहुत प्रिय है, वहाँ से लड्डू ले आवेंगे, खोए का लड्डू लिए बाजार में जा करके, दूध लिए, थोड़ा मक्खन भी लिए, मिश्री लिए, लेकर के आ रहे हैं। और इधर भगवान पहुँच गए विदुर के घर। बोले काकी किवाड़ खोलो। विदुरानी दौड़ी, मेरा गोपाल आया है, दौड़ करके किवाड़ खोला, लाकर अंदर ले आई। किस पर बैठा है, बैठने के लिए कुछ है नहीं, एक लकड़ी का पाटा था, ला करके रख दिया। जो ही बैठने चले, अरे नहीं नहीं ये तो गंदा है, एक चटाई ले आई, फटी हुई थी, इस पर बैठो। भगवान बैठ गए और बैठते ही मेरे भगवान ने कहा काकी, पेट पर हाथ चलाया, बोले काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ मुझको भोजन कराओ। विदुरानी ने सोचा अभी बाजार से आए नहीं, घर में कुछ है नहीं। दिमाग में आया कि घर में कुछ केले रखे हुए हैं, जाकर के केला ले आई। अब प्रेम में इतनी मगन है विदुरानी कि केले को छिल छिल करके दे रही है छिलका, और केले को अलग फेंक रही हैं, छिलका पकड़ा रही हैं, और भगवान उसी छिलकों के बड़े प्रेम से पा रहे हैं। बहुत मीठा है काकी, बहुत मीठा है। इस प्रकार से विदुरानी खिलाती गई और मेरे भगवान उस छिलके को खाते गए, केला दूर फेंकते गए। और उसी समय विदुर जी आए, और विदुर जी ने जब देखा कि इतनी पागल है, केला के बदले में छिलका खिला रही हो, केला बगल में फेंकी है। बोले क्या कर रही हो? बोले केला था वही खिला रही हो। बोले केला खिला रही हो, छिलका खिला रही हो? माफ करना केशो, इसकी बुद्धि ऐसे थोड़ा पागल है, एकदम दिमाग इसका कम हो जाता है। मैंने बाजार से देखो आपके लिए खोए के लड्डू लाए हैं, दूध लाए हैं, दही लाए हैं, तुम्हारे लिए मक्खन लाया हूँ केशव, इसको पाओ। भगवान ने उसमें से लड्डू थोड़ा सा खाया, मक्खन खाया, और भगवान ने कहा काका जी भले आपने बाजार से जाकर खोए का लड्डू लाया है, लेकिन जो स्वाद इस काकी जी के छिलके में था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। काकी जी ने मेरा जो छिलका मुझको खिलाया बहुत मीठा था। विदुर जी ने कहा प्रभु आप धन्य हो, आपकी इतनी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा काका जी जो मुझको फल सेबरी ने बैर खिलाया था, आज तक या तो वही बहुत मीठा था, और या तो आज जो विदुरानी ने छिलका खिलाया ये बहुत मीठा है। बाकी किसी ने मुझको इतना सुंदर भोजन नहीं कराया जितना सुंदर भोजन मेरी काकी ने कराया। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए। घर की लाज गवाओ ना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना आज हरि आए। विदुरे घरे पावना आज हरि आए। मेरे घर पावना विदुरे घरे पावना आज हरि आए। विदुरे घरे पावना आज हरि आए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसीलिए कहा है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले हु जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। हरि व्यापक सर्वव्यापी,
हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। न दानम न तपो निज्या न शौचानि व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। कोई अगर सोचे कि हम बहुत दान कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। कोई बहुत तपस्या कर रहा है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप नियम व्रत का पालन करते हो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान तो अमल या भक्त्या कहा गया है, मल भक्ति और अमल भक्ति। मल भक्ति क्या है, अमल भक्ति क्या है? मल भक्ति है जिसमें कामना हो कि हमने एक अगरबत्ती जलाया और भगवान हमको 1 लाख दे दे। एक अगरबत्ती मंदिर में जलाए, मन में सोच रहे हैं कि भगवान हमारा सारा काम फाइनल। ये मल भक्ति है। मन में हमारे जब कामना होती है भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को मालूम नहीं कि आपको क्या चाहिए। ऐसा सोचकर आप भगवान की परीक्षा लेते हो। यदि आप भगवान से कुछ मांगोगे तो भगवान सिर्फ उतना देगा जितना आप मांगोगे, और अगर नहीं मांगोगे तो इतना देगा जितना आप कभी सोच भी नहीं पाओगे।